सभी मजदूर साथियों को नमस्कार। जय मजदूर संगठन, जय संविधान। साथियों, अब तक हमारा फ़ोन सही नहीं था, आप लोगों से हम रूबरू नहीं हो पा रहे थे। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम हर किसी मजदूर भाई से शेयर करना चाहते हैं, इसलिए आज फ़ोन बना तो हमने कहा समय मिला है तो उसका सही उपयोग किया जाए। आप लोगों से अपनी निजी राय, निजी बात किया जाए। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी, बेरोज़गारी बढ़ी, काम किसी के पास है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई, बेरोज़गारी हम मज़दूर भाइयों के कंधों पर ही है। आज बहुत दिनों से एक चाह है, अनुभव है, आपस में हम लोग मिलजुल कर एक बहुत बड़े संगठन का निर्माण करें जो सिर्फ मज़दूर वर्ग के लिए ही काम करे, क्योंकि मज़दूर ही हर जगह मार खा रहा है। मज़दूर के पास पैसा नहीं है, ना कोई अच्छा वो रोज़गार कर सकता है, ना ही कुछ बिजनेस में जा रहा है। मतलब अगर कुछ करना चाहे तो भी समस्या है उसके पास। तो क्यों ना हम एक सूत्र में आकर एक दूसरे से मिलजुल कर कुछ न कुछ मज़दूर वर्ग के लिए तैयार किया जाए, और इन्हीं सब बातों को लेकर के, बहुत से साथियों को लेकर के एक संगठन का निर्माण हमने किया है जिसका नाम बहुजन मजदूर संगठन है। और ये संगठन दक्षिण भारत, तेलंगाना राज्य से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों के साथ मिलजुल कर, हम गरीब भाइयों के साथ मिलजुल कर, जो हम लोग कमाने वाले लोग हैं, रोज़ मेहनत करने वाले लोग हैं, ऐसे साथियों से मिलजुल कर, क्योंकि मैं खुद उसी वर्ग से आता हूँ। मैं भी रेगुलर मजदूरी ही करता हूँ, मेरा कोई निजी व्यापार नहीं है। तो गरीब का ही सुन सकता है। जैसे साथियों, हम लोगों को सरकार से कुछ मिलता नहीं है, सही हिसाब से देखा जाए। वही 5 किलो राशन ले करके, और वो भी सबको नहीं मिलता है। 5 किलो में तो आधा किलो, 1 किलो तो कोटेदार खा जाते हैं। बाकी जो बचता है वो भी बेचारे ज़रूरत के टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए हमारा गरीब भाई परेशान है। और कब तक आखिर ये चलता रहेगा? मान लीजिए अभी हम परेशान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल 5 साल बाद हमारे बच्चे होंगे। क्या हम आप जिस महंगाई से, बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, क्या हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, लाइलाज मरेंगे, क्योंकि हमारा आपका कोई ना निजी हॉस्पिटल है? क्या हमारे बच्चे अशिक्षित रहेंगे? क्या हमारे बच्चे बिजनेस में नहीं रहेंगे? जो भी अच्छे प्लेटफार्म हैं जहां हमारे लोगों को जाना चाहिए, इन सब बातों को लेकर के खास करके मैं वीडियो आपस में अपने लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। एक सोच है मेरी कि यदि हम सब एक संगठन में आ जाएं, एक सिस्टम में आ जाएं, तो हमारा कहीं न कहीं अस्पताल भी होगा, स्कूल भी होगा, व्यापार भी होगा, और शिक्षा भी होगी, स्वास्थ्य होगा। जो भी है, जो भी जिस ज़रूरत की चीज़ें हैं, सही हिसाब से देखा जाए तो हमारे मज़दूर भाई का एक भी नहीं है, और ज़रूरत सबको है।
कि क्यों ना हम लोग मिलजुल करके जो हम संगठन का निर्माण किए हैं, एक बार हमारी विचारधारा को आप लोग सुनिए, समझिए, और अगर हमारा आपका दिल से दिल मिलता है, विचार से विचार मैच होता है, तो आप मेरा समर्थन कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपको हमारे फेसबुक पे, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, आपको यूट्यूब चैनल पे, हर जगह हमारा मिलेगा। क्योंकि हमें एक लोगों के लिए काम नहीं करना है, हमें लाखों लोगों के लिए काम करना है, करोड़ों लोगों के लिए काम करना है। हमको आपको एक दूसरे से मिलजुल के काम करना है, तभी हम एक अच्छा प्लेटफार्म तैयार कर पाएंगे। और जिस दिन हमारा प्लेटफार्म तैयार हो गया, तो आज जो भी भाई लाइलाज मर रहे हैं, जो अशिक्षित हो रहे हैं, मतलब जो भी महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग उस क्षेत्र में मिलजुल के काम करेंगे। और इन्हीं सब बातों को लेकर के यदि किसी भाई को मेरी कही हुई बातें कुछ भी बुरा लगे, तो एक बार ज़रूर कांटेक्ट करके मुझे बताए कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं, तो मैं उनके विचारों को समझूंगा, अपने आप को सुधार करूंगा। क्योंकि अगर मैं चाहूं तो भी बहुत अच्छे प्लेटफार्म पे मैं नहीं जा सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं भी मज़दूर हूं, मज़दूरी करता हूं, मेहनत करता हूं। तो क्यों ना हम लोग एक नया प्लेटफार्म तैयार करके अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए निर्माण किया जाए। यदि आप सभी साथी सहमत हैं तो हमें जो है कांटेक्ट करें। अभी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आपके जो भी भोजन कर्मी हैं, जो खाना बनाती हैं महिलाएं, 5 लाख कुछ महिलाएं हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जो स्कूलों में खाना बनाती हैं। वो बेचारी का एक दिन का 50 रुपया समथिंग मिलता है, 1500 रुपये महीने का। क्या उनका 50 रुपये में एक दिन का जीवन भरण पोषण, पालन पोषण हो जाता है? क्योंकि वो भी गरीब परिवार से ही हैं, मज़दूर ही हैं। तो सरकारें जो है काम तो करवा रही हैं, लेकिन कम से कम महंगाई को देखते हुए उनका बेचारों का कम से कम 10,000 रुपये तो मिलना चाहिए मंथली, क्योंकि उनके पास और कोई साधन नहीं है। बहुत सी विधवा महिलाएं हैं, बहुत सी जो हैं बहुत लाचार घर से हैं। मैं लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ, वो तो बेचारे कहीं से उधार भी पैसा नहीं ले पाते। आप आज सब्ज़ी खरीदने जाइए, तेल खरीदने जाइए, तो मुझे नहीं लगता कि 50 रुपये में आपको मिलेगा। लेकिन हमारी सरकार उनको 50 रुपये मजदूरी दे रही है एक दिन का। क्या यही सब चलेगा? बहुत सी हमारी आशा बहुएं हैं और तरह तरह के लोग हैं, तो ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। हमको आप सबको मिल करके एक नए प्लेटफार्म को तैयार करना है, जिसमें हमारा हर साथी काम करेगा, तभी हम लोगों को सफलता मिल सकती है। आए दिन ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें कौन लोग ज़्यादा मर रहे हैं? हमारे ही लोग मर रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं। उनको जिनके आप सोच लीजिए कि जो ट्रेन एक्सीडेंट होता है, वो बेचारे कमाने के लिए आदमी आता है, बाहर निकलता है। कमाने वाला अगर परिवार में एक ही व्यक्ति है, उसका ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई और कुछ हो गया, तो उस परिवार को कैसे भरण पोषण इस महंगाई में होगा? यही सब सोचता हूँ, यही सब सोच करके एक नया स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ अपने साथियों के साथ, आपके साथ, अपने विचारों के साथ। यही कहना है। तो बहुजन मजदूर संगठन का व्यक्ति अगर आपको कहीं आसपास मिले, तो उनसे ज़रूर एक बार चर्चा करें। आप समझें, सोचें, विचार करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग संगठन में सदस्यता लें और आपस में एक
प्लेटफार्म पे आकर एक इस तरीके से माला होती है, उसमें कई मोतियाँ होती हैं, तो हम सब अलग अलग रह कर के बिखर जाएंगे, कोई किसी का नहीं हो पाएगा, हमारा आपसी भाईचारा ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग अगर चाहें तो एक नया माला हम लोग तैयार कर सकते हैं, जो सिर्फ हमारे गरीब भाई, मजदूर भाई, किसान भाई के लिए काम करेगा। आज आप तरह तरह के संगठन देख रहे हैं, तरह तरह की पार्टियां देख रहे हैं, जिनका मकसद है सिर्फ सामाजिक काम करना। सामाजिक काम ना कर करके अपने निजी पेट को पालने का लोग काम कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमारे जो मजदूर भाई, गरीब भाई हैं, इनको कुछ नहीं मिल पाता है। साथियों, मैं भी दोपहर में खाना खाने की छुट्टी थी, तो मैं सोचा आपसे जो है कुछ न कुछ बात किया जाए। हो सकता है किसी आपसी भाई को मेरा विचार अच्छा लगे, इसीलिए हमने आपको कांटेक्ट किया। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हम आपको मैसेज दे रहे हैं। एक बार हमारे विचारों को आप सुनिए, उस पर अमल करिए, इसके बाद हमारे साथ आप मिलजुल कर काम करिए। हम आप मिलकर एक नया स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जो सिर्फ हम ही लोगों के लिए होगा, गरीब भाइयों के लिए होगा, उनके बच्चों के लिए होगा। यही सब चीज़ें आपस में शेयर करनी। नमस्कार, धन्यवाद।